सोचें, एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और समंदर एक देवहैकल दीवार बनकर आपके शहर पर टूट पड़े। घर, सड़कें, गाड़ियाँ, सब कुछ पानी में गायब हो जाए। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है, और ये हकीकत रोज़ जीती है। जापान, खूबसूरत मगर ख़तरनाक जापान, एक ऐसा मुल्क जो अपनी टेक्नोलॉजी, सफाई और नज़्म-ओ-ज़ब्त के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी है एक खौफनाक हकीकत। ये मुल्क वाक़ है रिंग ऑफ फायर पर। ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। यहाँ ज़मीन कभी भी हिल सकती है, और जब ज़मीन हिलती है तो समंदर भी खामोश नहीं रहता। हर साल जापान में हज़ारों ज़लज़ले आते हैं, कुछ इतने छोटे कि महसूस भी नहीं होते, और कुछ इतने बड़े कि पूरी दुनिया हिल जाती है। अब एक और मसला, जापान का तकरीबन 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब है ज़्यादातर लोग साहिली इलाकों में रहते हैं, और यही साहिली इलाके सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। सुनामी कोई आम लहर नहीं होती, ये समंदर के अंदर आने वाले ज़लज़ले से पैदा होती है, और जब ये हरकत करती है तो उसकी रफ्तार एक जहाज़ जितनी हो सकती है। खुले समंदर में ये लहर छोटी लगती है, लेकिन जैसे ही ये साहिल के करीब पहुंचती है, ये एक देव हैकल दीवार में बदल जाती है। 20 मीटर, 30 मीटर, कभी कभार इससे भी ज़्यादा। और फिर ये हर चीज़ को अपने साथ बहा ले जाती है। घर, दरख्त, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि पूरी की पूरी जिंदगियाँ। वो दिन जिसने सब बदल दिया, 11 मार्च 2011, ये दिन जापान कभी नहीं भूल सकता। एक ज़लज़ला आया, इतना ताकतवर कि उसकी शिद्दत 9.0 थी। ये ज़लज़ला था तोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी, लेकिन असल तबाही अभी बाकी थी। चंद ही मिनटों बाद समंदर ने हमला किया। सुनामी की लहरें 10 मीटर, 20 मीटर, कुछ जगहों पर 40 मीटर तक बुलंद। पूरे शहर पानी में डूब गए, हजारों लोग अपनी जान से गए, लाखों बेघर हो गए। और फिर एक और तबाही, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सुनामी के पानी ने उसे नुकसान पहुंचाया, और एक खतरनाक न्यूक्लियर बहरान पैदा हो गया। ये वाकया सिर्फ जापान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग था। इंसान का जवाब, समंदर के खिलाफ जंग। उस तबाही के बाद जापान ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, सी वॉल्स। ये दीवारें आम दीवारें नहीं हैं, ये कंक्रीट से बनी देव हैकल रुकावटें हैं, जो समंदर और इंसान के दरमियान खड़ी की गई हैं। कुछ दीवारें 15 मीटर ऊंची हैं, यानी तकरीबन एक 4 मंजिला इमारत के बराबर, और उनकी लंबाई सैकड़ों किलोमीटर। ये दीवारें जापान के साहिल के साथ साथ फैली हुई हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, सिर्फ ताकत नहीं, जहानत। पहले दीवारें सीधी होती थीं, लेकिन अब जापान ने उन्हें मज़ीद बेहतर बनाया है। नई दीवारों का डिज़ाइन खमदार है। जब सुनामी की लहर टकराती है तो ये दीवार उसे ऊपर उठाकर वापस समंदर की तरफ धकेल देती है। इसके अलावा इन दीवारों की बुनियादें ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती हैं, ताकि ये शदीद दबाव को बर्दाश्त कर सकें। समंदर के अंदर भी ब्रेक वाटर्स बनाए गए हैं। ये पानी के अंदर छुपी हुई दीवारें हैं, जो सुनामी की ताकत को पहले ही कम कर देती हैं। फितरत के साथ मिलकर लड़ाई। लेकिन जापान ने सिर्फ कंक्रीट पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने फितरत को भी अपने साथ शामिल किया। सुनामी मिटिगेशन पार्क्स। ये पार्क्स खास दरख्तों से भरे होते हैं। जब लहर आती है तो ये दरख्त उसकी रफ्तार कम कर देते हैं, और अगर मलबा आता है तो ये दरख्त उसे रोक लेते हैं। ये एक कुदरती ढाल है। असल मकसद, वक्त खरीदना। यहाँ एक अहम बात समझें, ये दीवारें सुनामी को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकती, और जापान ये बात जानता है। तो फिर ये दीवारें क्यों बनाई गई हैं? जवाब है, वक्त। जब सुनामी आती है तो हर सेकंड कीमती होता है। ये दीवारें चंद मिनट देती हैं, और यही चंद मिनट हजारों जिंदगियां बचा सकते हैं। लेकिन एक और खतरा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। समंदर की सतह बढ़ रही है, और इसका मतलब है मुस्तकबिल में सुनामी और भी खतरनाक हो सकती हैं। जापान की दीवारें मजबूत हैं,
लेकिन हमेशा के लिए काफ़ी नहीं। इसीलिए जापान मुसलसल नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। जापान हमें एक अहम सबक देता है। कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके असरात को कम किया जा सकता है। तैयारी, टेक्नोलॉजी और शऊर, यही असल ताकत है। समंदर आज भी ताकतवर है, ज़लज़ले आज भी आते हैं, लेकिन जापान ने दुनिया को दिखा दिया है कि इंसान अगर हिम्मत करे तो वो कुदरत के सामने भी खड़ा हो सकता है।